ओके, सो विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। कल के सेशन में ये किया था हमने, रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था वन डायमेंशन में। ओके, चलो उसको क्विक रिकैप करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक क्विक तरीका बताता हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वी स्टडीड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था हमने, किसके नजरिए से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब चल रहा है। आज तक ग्राउंड से सब कुछ चलता था और आगे भी जब तक बोला नहीं है तब तक हम ग्राउंड से ही सब कुछ चलाएंगे। ओके, बहुत सारे केसेस देखे हमने, किसका स्पीड क्या है, किसके रेस्पेक्ट में किसका स्पीड क्या है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, है ना। आ जाओ, ये सारे केसेस आई होप आप सब कुछ रिवाइज करके आए हो अच्छे से, एंड आपने नोट्स भी बनाए हैं बहुत अच्छे से। ओके, कम ऑन, लेट्स गो टू अ क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ये वाला क्वेश्चन था, देखो क्या था। दो लोग हैं, एक है पुलिस, एक है चोर। उन दोनों के बीच का स्टार्टिंग का डिस्टेंस है 100। स्टार्टिंग का डिस्टेंस है 100। ओके, तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? मैंने बोला एक स्टेप होता है पहला, S1 इज इक्वल टू 100 प्लस S2, और लगा दो सारी चीजें, फटाफट फटाफट हो जाता है। सिंपल है, सही है, एकदम सही है। ओके, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं इस कि ये डिस्टेंस तो बच्चों सबको कवर करना है, चोर को भी कवर करना है, पुलिस को भी कवर करना है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दोनों को भी कवर करना है। ठीक है, पुलिस को कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना है? 100, है ना। तो क्या मैं इसको रिलेटिव डिस्टेंस बोल सकता हूं क्या? कैन आई कॉल दिस एज द रिलेटिव डिस्टेंस? मैं यहीं पर एक स्लाइड ऐड करके काइंड ऑफ एक और मेथड से उसको सॉल्व करके दे रहा हूं। यस, मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा तरीका दूसरा। ओके, मेथड 2, ध्यान दो। ओके, यह है पुलिस, यह है चोर, इनके बीच का डिस्टेंस है 100। relative distance is 100. Can I say the relative displacement? The displacement of police with respect to chore is 100. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम इसको, कि रिलेटिवली इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। ओके देखो, मैं बोलता हूं माय वेट इज 60 kg। ओके, एंड माय वाइफ्स वेट इज 55 kg। what is my weight relative to my wife? It is plus 5 kg. My question is, what is my weight relative to my wife? है ना, relative to my wife। मुझे actual weights नहीं जानना है, मुझे relative weights जानना है, तो plus 5 kg। What is my wife's weight relative to me? Weight of my wife relative to me is minus 5 kg। इस रिलेटिव शब्द का मीनिंग है कंपेयर करो, किसका कितने से ज्यादा है। सो रिलेटिव वेट इज 5 kg। रिलेटिव हाइट इज कितना? रिलेटिव मतलब सिर्फ डिफरेंस बता दो कितना है ना, एक्चुअल वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बात समझ में आई तो यहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब पुलिस को कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है, पुलिस को 100 एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है। ओके, सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज 100। ओके, चलो आ जाओ, रिलेटिव स्पीड निकालो जरा, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का निकालो। ये भाग रहा है 20 से, ये भाग रहा है 10 से। यस, सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर? वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर कितना है भैया? 20 माइनस 10, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यस, 10 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, है ना। और क्या इनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर इज 0। कैन आई यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन? वैसे तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, वैसे तो इक्वेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है ना, जैसे ही एक्सेलरेशन 0 होता है तो मैं मतलब एक्सेलरेशन इज 0 मतलब दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। सो मैं बोलूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ओके, हाउ मच इज द रिलेटिव डिस्टेंस? 100 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड 10। सो टाइम टेकन इज 10 सेकेंड्स। खत्म, है ना। देखो ना, सेम आंसर है यार, सब कुछ सेम है। यस, सो आंसर इज सेम। आप बोलोगे शॉर्टकट कैसे हुआ? नॉट रियली,
आगे समझेगा ना शॉर्टकट कैसे हुआ। पहले ये तो छोटा ही क्वेश्चन था ना, तो छोटा ही है यार, क्या टेंशन है। सो सारी चीजें रिलेटिवली हमने निकाली। सो कैन आई कैलकुलेट डिस्टेंस रिलेटिवली? हाँ, अब देखो इसका मीनिंग समझा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। 100 का डिस्टेंस कवर करना है उसको एक्स्ट्रा एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 से तो ये भी भाग रहा है भाई, है ना। तो ओवरऑल 100 का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है, और वो कवर करने के लिए उसकी एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है? 10। एक्स्ट्रा स्पीड 10 है, तो सब कुछ रिलेटिव में मैं यूज कर सकता हूँ। 10 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा स्पीड से, यस, 100 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, गेम ओवर। यस, अच्छा, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया? डोंट वरी, और भी सिखाऊंगा ना, हर क्वेश्चन शॉर्टकट से करके देता हूं। समझ में आया? अच्छा, आप बोल रहे हो इसको शॉर्टकट क्यों बोल रहा हूं मैं, समझेगा आगे, है ना। आ जाओ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो समझेगा। क्या ये चीज समझ में आई? एवरीवन कम ऑन। यस सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो, हमने क्या बोला? हमने बोला, ओके, चेंज किया था क्वेश्चन को। इनके बीच का डिस्टेंस है भैया 150 मीटर। वेरी गुड, तो डिस्टेंस है 150 मीटर, इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर करना है? 150 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है। वेरी गुड, तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं दोबारा से। ओके, ये था आपका पुलिस, यहाँ पे आ गया आपका चोर। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस है 150 मीटर, इसका वेलोसिटी शायद 20, और इसका वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों इसका एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब एक का वेलोसिटी दे रखा है, एक का डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहां आके पकड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर करना है? रिलेटिवली एक्स्ट्रा डिस्टेंस, है ना। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर इज 150 मीटर। हाँ भैया, ठीक है। यस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर? इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सी वेलोसिटी है ये? इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, यस, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर, दैट इज 20 माइनस 0, 20 मीटर पर सेकेंड। सही है ना? एब्सोल्युटली। Let's find out the relative acceleration. Acceleration of police with respect to chore is acceleration of police minus acceleration of chore. Yes, तो यहां पर पुलिस का एक्सेलरेशन तो 0 है, इसका आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या करें? लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। खत्म हो जाएगा यार आपका सोल्यूशन। देखो तो जरा, डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए? 150, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज 150, u कितना है? ये भी रिलेटिव लेना पड़ेगा, सब कुछ रिलेटिव ले लो अभी, सब कुछ रिलेटिव, है ना। सो रिलेटिव ये कितना हो जाएगा? 20t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज -1 इंटू टी स्क्वायर। सो ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या सबको? तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 40t माइनस टी स्क्वायर। यस, दोनों को यहां लेके आओ, टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इक्वल टू 0। देखो तो जरा हमारा इक्वेशन, हैव अ लुक एट आवर इक्वेशन। क्या सेम इक्वेशन है? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या आंसर सेम होगा? जी यस, बिल्कुल, है ना। तो बेसिकली व्हाट आर वी वर्किंग ऑन? वी आर वर्किंग एवरीथिंग ऑन रिलेटिव। यस, तो बताओ, थोड़ा तो शॉर्टकट हुआ? बिल्कुल होता है ना, क्योंकि यहाँ आपको दो दो इक्वेशंस की वैल्यू ये इतना सब सॉल्व करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट इक्वल, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं, बट कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है। आगे और देखते जाओ, है ना। जैसे जैसे प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, यस, टाइम कम लगता है रिलेटिव को अगर आप लोगे तो हमने क्या किया? इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज किया, लेकिन इन अ रिलेटिव वे, है ना, इन अ रिलेटिव वे, राइट। तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव कभी चेंज नहीं होता बच्चों, फिक्स रहता है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स रहेगा कि इसने इससे कितना ज्यादा कवर किया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, हाँ, लेकिन इनिशियली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो 150 ही ज्यादा है ना। रिलेटिव का मतलब समझो, है ना। रिलेटिवली किसका वेट ज्यादा है? तो 5 kg से, ये एग्जांपल याद रखना, है ना। ये मेरा दोस्त, मेरा वेट है 60, दोस्त का वेट है
दो, ये मैं और ये मेरा दोस्त, और यहाँ पार्टी हो रही है। चलो, तो इसका 60, इसका 55। व्हाट इज माय वेट रिलेटिव टू माय फ्रेंड इज +5 kg। रिलेटिव, दैट्स इट, वो फिक्स है ना। तो ये रिलेटिव भैया फिक्स हो गया, है ना। अगर मैं बोलूं व्हाट इज माय फ्रेंड्स वेट रिलेटिव टू मी, तो ये हो जाएगा -5 kg। 5 kg कम है ना उसका, तो -5 kg, राइट। तो ये फिक्स हो गया और हमने रिलेटिव वे में सब कुछ सॉल्व किया। आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल लगे चिपका देना, है ना। ये जल्दी हो जाता है, फट से हो जाता है एकदम फाइन। ये देखो, ये सब चीजें करनी पड़ती है क्या लिटरली? नॉट रियली, ऑन पेपर ठीक है, बट एग्जाम में तो ऐसे खट्टाक से होना चाहिए, इतने स्टेप्स थोड़ी ना लिखने हैं हमको, ये तो फट से हो जाएगा। चलो, क्या सबको समझ में आया? आगे बढ़ू, पक्का? Yes. वेरी Yes, गुड, sir. ठीक है। Yes, चलो, अगला sir. सवाल देखते हैं जरा। ओके, ये था अगला सवाल हमारा। इसको यहीं से रिलेटिवली सॉल्व करके दे देता हूं, एकदम सिंपल है। देखो तो यहाँ यहाँ साइड में कर रहा हूं, यहां साइड में कर देता है। क्या बोल रहा है देखो, डिस्प्लेसमेंट यस ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर 100 मीटर, ये तो फिक्स हो गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, ये 10 है, ये 0 है, तो क्या मैं 10 मीटर पर सेकेंड लिख दूं डायरेक्ट? यस, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, फिर क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। मुझे पता है आपको समझ गया होगा, आ गया होगा, मैं बार बार करवा दे रहा हूं, मतलब फिट हो जाए, घुस जाए दिमाग के अंदर। ओके, acceleration of police with respect to chore is again -1 meter per second square। खत्म, इतना ही लिखना था सिर्फ, और लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut plus half at square, है ना। बेसिकली उसको 10 जो भी रिलेटिव स्पीड है उस स्पीड से 100 मीटर्स कवर करना है। आप बोलोगे सर इसका तो स्पीड बढ़ रहा है, हाँ, तो फिर एक्सेलरेशन में हमने वो कंसिडर कर लिया। आगे बढ़ू, देखो अगला सवाल, यहां मैं लिख देता हूं मेथड 2, मेथड, है ना। तो सेम चीज आप मिनिमम डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हो। ओके, अब देखो ये पकड़ा तो गया नहीं यार, है ना, इन दोनों का कुछ चल रहा था। अच्छा चलो, एक 1 मिनट एंड थिंक, कहां गया हमारा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ले लो, और उन्होंने मिनिमम डिस्टेंस पूछा हुआ है यहाँ पे, रिलेटिव वे में मिनिमम डिस्टेंस ट्राई टू फाइंड आउट। कम ऑन, गो अहेड एंड डू इट। देखो यार, यहाँ क्या है, व्हाट इज द कंडीशन? सबसे मेन एक बस कंडीशन याद रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस कभी होगा? मिनिमम डिस्टेंस होगा जब वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चोर हो जाएगा, हाँ कि नहीं? जब वेलोसिटी ऑफ पुलिस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चोर हो जाएगा तब मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। मान लो मिनिमम डिस्टेंस हो गया, मान लो ये भाग के आया कहीं तो, और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस will be equal to velocity of chore, है ना। So what is the relative velocity of police with respect to chore? 0। अरे दोनों का वेलोसिटी सेम है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0। डिफरेंस कितना है? 0। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन गाइस ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर? पुलिस का एक्सेलरेशन तो 0 है और चोर का है 1, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पता है आपको, और क्या फाइंड करना है आपको? इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों दिस इज फाइनल, ओके, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। नाउ टेल मी व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर। पुलिस का इनिशियल वेलोसिटी है 10, चोर का इनिशियल वेलोसिटी है 0, सो 10 मीटर पर सेकेंड। खत्म, खत्म, दी एंड है। दी एंड कैसे है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। s इज इक्वल टू v स्क्वायर, दैट इज 0 का स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर, है ना। तो माइनस ऑफ u कितना है? 10 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -1, और दैट्स इट, 2 इंटू a। तो ये कितना आ रहा है देखो तो जरा, ये हो जाएगा -100 अपॉन -2, 50 मीटर। बोलो शॉर्टकट है कि नहीं है? देखो यहाँ पे, हे भगवान। Yes. आप बोलोगे सर फिर ये क्यों सिखाया? अरे पहले लॉजिक तो समझो, मेन चीज क्या है ये समझो, राइट, कि किस तरह से सॉल्व किया, और फिर द ब्यूटी ऑफ रिलेटिव मोशन, है ना। तो अब उसका ब्यूटी समझ में आएगा कि यार
ये तो बेस्ट है यार रिलेटिव मोशन से इसको सॉल्व करना। तो इसको हमने सॉल्व किया रिलेटिव मोशन से, सीधा सीधा मिनिमम डिस्टेंस मिलता है, राइट। लेकिन आप ये भी याद रखोगे, क्या मैं स्कूल एग्जाम में ऐसे कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 100%, राइट। तो आप दोनों चीजें समझो, है ना। फॉलो व्हाट सूट्स यू द मोर, व्हाट सूट्स यू मोर, राइट। चलो आ जाओ यहाँ पे। चलो सारे क्वेश्चंस क्लियर है? ओवरटेकिंग वाले, चोर पुलिस वाले मीट करेगा नहीं मीट करेगा, यूजिंग रिलेटिव मोशन। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो गो अहेड एंड आस्क यार, कम ऑन। सर ये सारे सम्स वापस लिखे क्या नोटबुक में दूसरे और फिर मेथड से? ऑफ कोर्स नहीं लिखना है क्या? इट्स अप टू यू, नहीं लिखना मत लिखो। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन ग्रेविटी, ओके। चलो आ जाओ जरा, ये हो गया था, ये हो गया था। गिव मी वन मोमेंट, कहाँ कर दूं ग्रेविटी के क्वेश्चंस, उसके पहले ही सिखाता हूँ। चलो सेम चीज कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है भाई, कुछ भी नया नहीं। सिर्फ अब तक हम ऐसा मोशन देख रहे थे, चोर पुलिस ऐसे भाग रहे हैं इधर, है ना। अब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, और ग्रेविटी में सेम चीजें करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट रिलेटिव मेथड से सिखाओ, अच्छा चलो दोनों मेथड से बता दूंगा, तो रिलेटिव मोशन की ब्यूटी समझ में आएगी, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ओके। चलो मान लो एक बिल्डिंग है, मोशन अंडर ग्रेविटी, टॉपिक डाल देता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी, और हम पढ़ क्या रहे? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। बहुत बढ़िया। देखो तो अब ये है एक बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग, ये है ग्राउंड, ओके। यहां से मैं दो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करता हूं नीचे, ठीक है। इसको फ्री फॉल करा देते हैं 0 मीटर पर सेकेंड से, बस छोड़ दिया तो वो गया नीचे। और इसको जोर से फेंकेंगे थोड़ा, 3 मीटर पर सेकेंड से, इसको फेंका जोर से नीचे, जोर से फेंका। अब आपको सवाल पूछ रहा है, 1 फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर, कितना भी ले लो यार, 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स नको, 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स, ओके, है ना। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। सो अगर 9th स्टैंडर्ड का बच्चा होता तो वो इसको कैसे सॉल्व करता? कन्वेंशनल मेथड से, है ना। वो ए ऑब्जेक्ट को लेगा, ए पार्टिकल को, और टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकालेगा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेगा ना। 3 सेकेंड्स में मान लो वो यहां तक आएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ए की वैल्यू में 10 ले लूंगा, ओके। तो u कितना है? u तो 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो ये हो गया बच्चों -20। यस, ये हो गया -20 मीटर। वो क्या करेगा फिर? b का भी निकालेगा, b का निकालो, b का s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या चलो। तो u इसका कितना है? 3 इंटू टाइम इज 2 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 टू जा 4, ये हो गया इतना। व्हाट इज दिस? 6 -20, तो ये हो गया बच्चों -14 मीटर, है ना। अब उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा? देखो जरा यहाँ पे, ये -14 मतलब ये 14 नीचे आया और ये 20 नीचे, करेक्ट। ये देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट -20 और इसका डिस्प्लेसमेंट -14। सो हाउ मच इज द सेपरेशन बिटवीन देम? कम ऑन, हाउ मच इज द सेपरेशन बिटवीन देम? 6 मीटर। 6 मीटर का सेपरेशन होगा उन दोनों के बीच में। चलो क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, पक्का सही है ना? यस, यस सर। वेरी गुड। तो ये हो गया एक जनरल नॉर्मल मेथड। अच्छा आ जाओ शॉर्टकट देखते हैं रिलेटिव मोशन से। शॉर्टकट मेथड या रिलेटिव मोशन। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? देखो तो जरा,
speed of A with respect to B. How much is the velocity of A? 0 minus velocity of B is -3. ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो मैंने उसको कुछ इस तरह से ले, नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव वेलोसिटी ले रहा हूं तो इसलिए मैंने -3 ले लिया, तो 3 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? और क्या पता है? एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कम ऑन गाइस, टेल मी कितना आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? 0. एब्सोल्युटली 0। दोनों 0. भी, या दोनों भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रहे हैं। अगर आप करना चाहो तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ऐसे करके समझे तो ऐसे समझ लो यार, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी विच इज 0। तो दोनों का भी नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन है। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड दे रखा है। हाँ बस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो तो जरा, u कितना है? 3 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ये 0, 6 मीटर। टीडिंग टीडिंग। बोलो बात समझ में आई सबको? तो क्या छोटा है? Yes. ऑब्वियसली शॉर्टकट, इसीलिए तो शॉर्टकट है ना? रिलेटिव मोशन मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सेम क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आप लोग भी करो। क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, है ना? और क्या क्वेश्चंस आते हैं यार इस पे? ध्यान दो अच्छे से। ये बिल्डिंग, ओके, यहां से एक पत्थर ऊपर फेंका, यहां से एक पत्थर नीचे फेंका। यस, इसका वेलोसिटी ले लो यार, कुछ भी, 2 मीटर, 20 मीटर, क्या ले? इसका वेलोसिटी ले लेते हैं 16 मीटर पर सेकेंड। यार थोड़ा सा देख के लेना पड़ेगा, है ना, कि पता चला नहीं तो ये ऊपर जाके नीचे आ गया वापस, राइट? वी डोंट नो, राइट? ये दोनों एक दूसरे से मिलने से पहले ये ऊपर जाके नीचे भी तो आ सकता है ना? मान लो वो मिलते हैं, मान लो मिलते हैं, इसको मैं फेंक देता हूं नीचे 2 मीटर पर सेकेंड से, ओके। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग ले लो आप अराउंड 40 या 40 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओके। बोल रहा है कितने टाइम के बाद या कहां पे? वेयर विल दे मीट? वेयर विल दे मीट? वेयर विल या व्हेन निकाल लो पहले, फिर वेयर, है ना? व्हेन विल दे मीट मतलब कितने टाइम बाद, राइट? पहला कितने टाइम बाद, और फिर वेयर, कहां पे मिलेंगे, ये भी निकालना है। यस, चलो। सो डायरेक्ट रिलेटिव, अच्छा कैसे कर सकते हो आप? मान लो वो टी टाइम के बाद मिलते हैं, बेसिक है ना, छोटे बच्चों का मेथड। टी टाइम के बाद मिलते हैं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल दे मीट हियर आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो आप, टी टाइम में कितना होगा? यस, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो इन टाइम टी, कि टाइम टी में ये कितना ट्रेवल करेगा, टाइम टी में ये कितना ट्रेवल करेगा, राइट? और इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s1, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s2। तो कैन आई से देन s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 40, और फिर वो करके सॉल्व कर लेना, राइट? तो भैया ये एक मेथड है उसको सॉल्व करने का, लंबा वाला सीधा सीधा। यस, दूसरा मेथड उसको सॉल्व करने का हो सकता है रिलेटिव मोशन वाला, तो मैं डायरेक्ट वो वाला मेथड लिख के देता हूं। मान लो टी टाइम के बाद वो मिलते हैं, ओके। चलो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, चलेगा? ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलो, ए नीचे आ रहा सो -2, बी ऊपर जा रहा है सो माइनस ऑफ -16। सही बात है क्या यार? तो ये -2 प्लस 16 हो जाएगा। हाउ मच इज दिस? प्लस 14 मीटर पर सेकेंड, प्लस 14 मीटर पर सेकेंड। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए होगा हमको? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, अभी बताओ तो एक्सेलरेशन कितना होगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? कम ऑन एवरीबॉडी, यस, कम ऑन। 0। अरे अरे, 0 ही रहेगा ना भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यस, ये ए क्या है यहाँ पर? ऊपर नीचे वाली मोशन में एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो आपने फेंक दिया, लेकिन उसका स्पीड कम होते जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एस ए बी कितना है? 40 मीटर। एस ए बी इज 40 मीटर। वेरी गुड। एज द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट,
Yes, can I use speed is equal to distance upon time? Distance is equal to speed into time, है ना? खत्म है यार. तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है उनका 14. यस, डिस्टेंस कितना है? टाइम निकालना है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन उसका स्पीड. 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड. हाँ तो सही तो किया है, मतलब ओके. इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी 16. ओ सॉरी सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऊपर जा रहा है ना एक भाई, ये प्लस होगा ना तो 18 हो जाए. ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है. ओके, है ना? तो ये हो जाएगा -16, दैट इज -18 मीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा -18. परफेक्ट, थैंक यू. है ना? डिस्टेंस एक काम करता हूँ, सिर्फ इस डिस्टेंस को मैं हटा करके 54 मीटर कर. ठीक है, चलो. तो ये कितना हो जाएगा? रिलेटिव डिस्टेंस 54 और स्पीड कितना है भाई? स्पीड 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 18, है ना? स्पीड इज 18. यस, तो कितना लिख दे? 3 सेकेंड्स. 3 सेकेंड्स टाइम लगेगा उनको मिलने के लिए. दे विल मीट आफ्टर 3 सेकेंड्स. अब आप बोलोगे वेयर, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, वेयर. तो भैया इसको कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये निकालना पड़ेगा आपको. दैट इज नथिंग बट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एक्सेलरेशन है अब इसका, ये अकेला है, अब ये अकेला कितना ट्रेवल करेगा? तो u है उसका 2 इंटू 3 सेकेंड्स इंटू हाफ इंटू -10 इंटू 3 सेकेंड्स का स्क्वायर, जो भी आएगा उतना. उस पॉइंट पे ऊपर से उस पॉइंट पे वो मिलेंगे. तो आप 54 से उसको माइनस कर देना, 54 माइनस दिस वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा नीचे से कहां मिलती है ना? तो सेम टू सेम रिलेटिव मोशन मेक्स इट वेरी वेरी सिंपल, है ना? तो रिलेटिव मोशन सब कुछ, और सारी चीजें हम कहां बैठ करके देख रहे हैं? हम यहां बैठ करके कहानी देख रहे हैं सब कुछ, कि भाई चल क्या रहा है ना? तो हमने सब कुछ रिलेटिव ले लिया, ए के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ऑल दोस, राइट? अगर ये सब अच्छे से क्लियर है तो बच्चों ये क्वेश्चन करके बताओ. कम ऑन, सी. इसको आप चाहो तो रिलेटिव से सॉल्व करो अगर बनता है तो, और अगर नॉर्मल तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व, कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर निकालो और जल्दी से. कम ऑन, इतने सारे आंसर्स, उसमें से सिर्फ एक करेक्ट. चलो यहां देखो. अ पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ बलून असेंडिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 20. या एक बलून है, पैराशूट होता है ना मस्त वाला, हॉट एयर बलून, तो ऐसा एक बलून है ना? ओके, यहाँ पे कोई खड़ा है और इसने यहां से एक पैकेट नीचे ड्रॉप किया. ये बलून ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ये बलून, सी, द बलून असेंडिंग वर्टिकली विद द, असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, डिसेंडिंग मतलब नीचे, असेंड ऊपर डिसेंड नीचे. ओके, सो द बलून इज गोइंग अप विद द वेलोसिटी ऑफ 20. ओके, ग्राउंड कहाँ है? ग्राउंड तो कहीं और है भाई, ग्राउंड तो यहाँ है नीचे, ये यहाँ पर है आपका ग्राउंड. ओके, द पैकेट रीचेस द ग्राउंड इन 16 सेकेंड्स. ये पैकेट नीचे जमीन पे आएगा 16 सेकेंड्स में. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून एट द टाइम द पैकेट वाज रिलीज्ड. जब वो पैकेट को छोड़ा, यस, तब उस बलून का हाइट बताओ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है. यस, कैन समवन टेल मी द मोशन ऑफ द पैकेट. क्या ये पैकेट यहां से ऐसे नीचे गिरेगा, या ये पैकेट यहां से ऐसे नीचे गिरेगा? 1 ये वाली पाथ पैकेट फॉलो करेगा या ये वाली पाथ पैकेट फॉलो करेगा? सर 2 फॉलो करेगा. 2 फॉलो करेगा. क्यों 2 फॉलो करेगा भाई? सर क्योंकि जब वो बलून में है तो इट इनहेरिट्स द इनर्शिया ऑफ द बलून सर, तो इनिशियली उसका स्पीड भी उसको थोड़ा ऊपर लॉन्च करेगा. वेरी गुड यार, मतलब आप कॉन्सेप्ट सही बोल के भी आंसर गलत निकाल रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना? अरे भैया अब ये मैंने बलून भेजा नहीं आंसर अभी तक, नहीं, सॉल्व मैं करा था. बाकी लोग जिन्होंने, और भी 1-2 लोगों ने आंसर किया ना, ये है बलून यहाँ पर, ये सॉरी ये पैकेट है आपका. अरे इस पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी कोई बताएगा मुझे? पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी बताओ कोई. व्हेन द टाइम व्हेन इट वाज रिलीज्ड, उसका 20. इनिशियल वेलोसिटी 20. है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड.
कैसे? अरे क्योंकि बलून भी तो ऊपर जा रहा है ना, तो बलून के साथ साथ तुम भी ऊपर जा रहे हो, तो तुम्हारा भी वेलोसिटी कितना है 20, तुम्हारा वेलोसिटी 20, तुम्हारे हाथ में पैकेट है तो पैकेट का भी तो वेलोसिटी 20 रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा भाई। वेरी गुड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट इज 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। और क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g, तो मैं -10 ले लूं क्या? अच्छा 10 दिया हुआ है, ओके, सो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम में वो नीचे आया? वो नीचे आया कितने टाइम में? 16 सेकेंड्स में। ग्राउंड पे आके गिरा, है ना? तो ये पाथ नहीं होगी उसकी, ये पाथ होगी क्योंकि इनिशियली वो 20 की वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाते उसका वेलोसिटी कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और फिर जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा वो नीचे गिरेगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खींच रहा है उसको नीचे। तो उसका वेलोसिटी ऐसे 20, 18, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और फिर वो नीचे आया, है ना? अरे ऐसा राउंड करके नहीं, ऊपर जाएगा थोड़ा, वहीं से नीचे जाएगा। सो कुछ इस तरह का उसका मोशन रहने वाला है। वेरी गुड। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। यस, ये हाइट निकालना है आपको, ये वाला हाइट निकालना है, ये हाइट फाइंड करना है। परफेक्ट। तो यार इसमें तो सीधा सीधा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या मैं s को नेगेटिव ले लूं क्या? हाँ, क्योंकि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हमने बोला है, ऊपर से कोई भी पाथ फॉलो करे फर्क नहीं पड़ता। यस, फर्क पड़ता है डिस्प्लेसमेंट से। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों -s। ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट इज -s। u 20 into time 16 plus half into -10 into t का स्क्वायर, दैट इज 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, सही है ना? सो -s इज इक्वल टू 16 2 जा 32 माइनस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 256 सर उसका ही आंसर into, 1280 आता है। सही है क्या? पक्का पक्का? 1280 आर यू श्योर? यस सर। 1280। और हाँ 256 into 5 का आंसर 1280। हाँ, वही तो। ऐसे कैसे भाई? पूरा आंसर बताओ ना। वो 320 माइनस पूरा 1280 आंसर है 960। ना? सो -960, हाँ मतलब 960 और फिर s, s इज इक्वल -s इज इक्वल टू 960, s इज इक्वल टू -960 मीटर। -960 क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है इसलिए, है ना? और कुछ नहीं। तो आपको बोला है, क्या बोला है? सर फाइंड द -s इज हाइट इक्वल ऑफ टू द बलून। -960 ना। सो माइनस आ रहा है क्या? -s is ओके ठीक है -960। ना? सो हाइट, एब्सोल्युटली ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 960 मीटर। सो हाइट पूछा है ना, तो हाइट 960, करेक्ट। हमने ये ऑलरेडी ले लिया था, यहाँ पे -s ले लिया था। ओके, सो 960 इज द हाइट। सिर्फ एक बच्चे ने मुझे ये आंसर भेजा, बाकी सब लोगों ने 1280 भेजा है। अब पता नहीं मुझे 1280 आया कैसे। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये बॉल पैकेट बलून ऊपर जा रहा है तो उसके साथ साथ ये भी तो ऊपर जाएगा इनिशियली। ओके, वेरी गुड। अगर ये सच में अच्छे से समझ में आया तो इसका आंसर करो। कम ऑन, डू इट नाउ। चलो देखो तो जरा, ऐसे ही सिंपल सा डायग्राम बनाया मैंने, आप सॉल्व कर रहे थे तब तक। क्या बोल रहे हैं? सी अ बॉय स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी लिफ्ट। भैया लिफ्ट स्टेशनरी है, एक जगह पे खड़ी है, कोई टेंशन ही नहीं है। द लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट रेस्ट पे है तो बच्चा भी रेस्ट पे है, बच्चा रेस्ट पे है तो बॉल भी रेस्ट पे है। तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। ओके, throws ball upwards with a maximum initial speed he can, which is equal to 49। तो इनिशियल स्पीड 49 ले ले। 49 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंकता है, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड दैट ही कैन थ्रो द बॉल विथ। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड? ये क्या है यार? ये तो एज गुड एज ग्राउंड पे खड़ा रह के बॉल फेंक दिया ऊपर, तो कितना टाइम लगता है रिटर्न होने को, है ना? 2u क्या by g। करें? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं? हाँ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है? यस, डिस्प्लेसमेंट इज 0। यस यस अथर्व, सर सही नहीं, है आप ये एकदम, फॉर्मूला नहीं यूज कर है ना? सकते। क्यों नहीं यूज कर सकता? सर एज गिवन नहीं है ना। एस 0 है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाके वापस मेरे हाथ में आ गया,
टाइम टेकन टू गो अप Okay. एंड कम डाउन, तो आई कैन यूज ना डिस्प्लेसमेंट 0 पकड़ रहा हूं मैं. द बॉल इज रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. यस, द बॉल रिटर्न्स बैक. यस, बॉल रिटर्न हो गया बैक. ओके, तो 0. यू कितना है 49 इंटू टाइम पूछा है पता नहीं, हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर. खत्म हो गया यार. तो ये हो गया बच्चों 49t इज इक्वल टू आई गेस 5t स्क्वायर, है ना. यहां से t की वैल्यू मिलने वाली है 49/5 विच इज 9.8 सेकेंड. सही बात है ना. 9.8 Yes, sir. सेकेंड्स में वो Yes. बॉल वापस आ जाएगा, है ना. आपको तो शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी पता है, आप डायरेक्टली यूज करो, अगर याद रहता है तो To फटाक U से by डाल G. देने का. यस एब्सोल्युटली, है ना. टू यू बाय जी. वेरी गुड. फिर क्या करे, फिर क्या करे, फिर क्या करे. ये तो हो गया पहला पार्ट खत्म. इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5. अब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से. वेरी गुड. तो क्या ये बच्चा भी ऊपर जा रहा है कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से. तो क्या ये बॉल भी ऊपर जा रहा है कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से, है ना. तो भाई कुछ बदला ही नहीं ना. अच्छा, यहां मुझे बताओ व्हाट वाज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय. अच्छा, ये गड़बड़ हो गया क्या. ओके, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू, ये कौन है, क्या ए ले लो उसको, ये बॉय है ए, ये बॉल है बी. रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का कितना है 0. हाँ, तो यहाँ पे भी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है. यस, तो रिलेटिव वेलोसिटी सब कुछ मोशन में है भैया. तो इस बच्चे को तो पता ही नहीं ना कि वो ऊपर जा रहा है. अगर वो बच्चा वहां खड़ा है, देखता है, फेंकता है बॉल, कितनी देर में बॉल मेरे हाथ में आएगा. यस, बच्चा देखो यहाँ पे ये बच्चा खड़ा है. ओके, उसने बॉल को ऊपर फेंका, 9.8 सेकेंड्स में उसके हाथ में आया. यस, अब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, बच्चा भी उस लिफ्ट में अंदर है, तो वो भी ऊपर जा रहा है, बॉल भी ऊपर जा रहा है. अरे उसको थोड़ी पता क्या हो रहा है दुनिया में बाहर, उसको तो कुछ नहीं पता. उसके लिए तो एवरीथिंग इज एज इट इज, है ना. नथिंग हैज चेंज्ड फॉर हिम, सो द टाइम रिमेन्स सेम 9.8 seconds. Nothing changes. Nothing changes for the boy. Yes, the relative velocity is still 0. The relative displacement वापस 0 होने वाला है. सब कुछ सेम है बच्चों. एवरीथिंग इज सेम. हाँ, आप लोगों ने क्या किया रहेगा, आप लोगों ने ये 5 मीटर 49 में ऐड कर दिया होगा, है ना. 49 + 5 ऐसे कुछ किया रहेगा, राइट. Yes. क्या जरूरत है, अरे कुछ चेंज ही नहीं हुआ. रिलेटिवली देखो ना आप, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सब कुछ एज इट इज. हाँ, अगर आप बोलते कि इसका मोशन कुछ अलग है, लिफ्ट का, इस बॉल का कुछ अलग है, द बॉल इज ऑलरेडी मूविंग, द लिफ्ट इज ऑलरेडी मूविंग, ऐसा कुछ होता तो भाई शायद सिचुएशन चेंज होते. और ऐसे हम काफी क्वेश्चंस करेंगे. एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब मैं सिखाऊंगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है. एक्चुअली तब नहीं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीख जाएंगे, फिर इसको अप्लाई वहां पे भी करना होगा, राइट. तो फिलहाल के लिए रिलेटिव मोशन बताने के लिए ये कॉन्सेप्ट लिया. रिलेटिवली कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो आंसर आपका सेम रहेगा, है ना. चलो, अब ये बच्चों वाला जल्दी से सॉल्व करेंगे सर, इसको. हाँ ये जो मैंने बताया ना कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, 0 का मतलब शुरू में जब फेंका नहीं है तब. सब लोग रेस्ट पे है ना, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, इसलिए मैंने 0 लिखा. फेंकने के बाद तो 49 रहेगा, ठीक है. यस, फेंकने के बाद 49 रहेगा. तो यहां पर भी शुरू में देखो, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, स्टार्ट में फेंका नहीं है अभी, राइट. तो तब तो 0. फेंकने के बाद अगेन 49 हो जाएगा. हाँ, राइट. मैं इनिशियल केस बता रहा था. इनिशियल मतलब नॉट आफ्टर थ्रोइंग, द इनिशियल सिनारियो की सब लोगों की स्पीड सेम है, 0 0 0 0. यहाँ सब लोगों की स्पीड सेम है, 5 5 5 5. तो इनिशियल वैसे, फेंकने के बाद तो हाँ इनिशियल चेंज हो जाएगा, इनिशियल चेंज होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होके बॉल नीचे आएगा, वो सब ठीक है. माय पॉइंट वाज कि शुरू में सब सेम लेवल पे. बोलो समझ में आया पक्का. Yes, sir. फेंकने के बाद 49 है, नो डाउट. या फेंकने के बाद इसका 0, इसका 49, तो 49, दैट्स ओके. या ओके, Yes, sir. चलो ठीक है. चलो आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन करो, कम ऑन.
ओके चलो जल्दी से, ये हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर, ओके 100 मीटर, वेरी गुड। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज ये -0, अरे 0 0 यार, यस, और माइनस ऑफ 25, तो -25, वेरी गुड। व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होने वाला है -100 या 100 ले लो यार, ये -25 लिया इसलिए, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव तो 0 है हमारा, yes, speed is equal to distance upon time, time is equal to distance upon speed, 100 का distance, 25 का speed, 4 seconds। श्वेता just have a look, yes, आपने दो इक्वेशन बनाए, अज्यूम किया कि ये t है, ये s है, तो ये s माइनस whatever, yes, इसको x बोला, इसको 100 माइनस x बोला, मतलब सारा दिन चला गया उसमें, क्यों, why, है ना। तो नए मेथड सीखो, आंसर सही है, आंसर का टेंशन नहीं है यार, but just compare it yourself, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या। So when after 4 seconds, where do the two stones meet, तो ठीक है यार, 4 seconds में ये कितना ट्रेवल करता है, देखो उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम है 4 seconds, yes, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ले रहा हूँ -10, आपको s निकालना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, खत्म, 0 प्लस हाफ इंटू ये -10 इंटू टी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 5, है ना, दैट इज इक्वल टू -80 मीटर। तो ये नीचे 80 मीटर ट्रेवल करेगा, 80, तो ग्राउंड सरफेस से 20 मीटर्स पे वो मीट करेंगे, खत्म है, यस, 20 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड। बोलो सबको समझ आया, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, Yes. Yes. Yes, sir. यस, वेरी गुड, ओके चलो, क्या आप लोगों को याद है ये, यस, किसने किसने ट्राई किया, कम ऑन टेल मी, जस्ट हैव अ लुक हियर, two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 200 meter high with the initial speed of 15 and 30, okay, so there is a cliff, ओके और इस क्लिफ का हाइट है 200 मीटर, ये सबको समझ गया, मुझे पता है। यहां से दो स्टोन्स को ऊपर फेंका, एस, एक को ए बोलता हूं, एक को बी बोलता हूं, ये हो गया 15, ये हो गया 30 से ऊपर फेंक दिया, ओके। वेरीफाई दैट द ग्राफ शोन इन फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, सी दिस इज टाइम वर्सेस रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द स्टोन, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द स्टोन, इन दोनों के बीच का ग्राफ सही है, पहले ऐसा ग्राफ बनाया और फिर ऐसा ग्राफ, तो ये ग्राफ सही है क्या, ये आपको बताना है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है मैडम, it is displacement versus time graph, see represents time variation, मतलब time of the relative position x2 minus x1 of the second stone with respect to first, है ना। relative displacement क्या होता है, relative displacement is nothing but position of a minus position of b, तो positions की बात कर रहा है वो, तो मैं x ले लेता हूं यहाँ पे, yes, relative positions of 1 2 is x of a minus position of b, तो ये 2 minus 1 दे रखा है उन्होंने, है ना। इसका ग्राफ विथ टाइम, ये ग्राफ करेक्ट है, ये बताओ करेक्ट है क्या, पूछ रहा है, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस सो एंड सो, गिव द इक्वेशंस ऑफ लीनियर एंड कर्व पार्ट्स ऑफ द प्लॉट, है ना। छोड़ो, ध्यान दो यार यहाँ पे अच्छे से एवरीबॉडी, अच्छा हैव अ लुक हियर, ओके, सी गाइस, ये ग्राउंड है, पूरा के पूरा मैं इसी पेज पे कर रहा हूं, तो डायग्राम वायग्राम थोड़ी छोटी बनाऊंगा, ओके। ये यहां से आपने दो पत्थर फेंके ऊपर, पार्टिकल 1 का इनिशियल वेलोसिटी 15 और एक है स्टोन नंबर 2, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 30, ओके। इन दोनों पत्थर का पोजीशन निकालना है मुझे, सिर्फ एक पत्थर होता तो मैं उसका पोजीशन कभी भी बता सकता हूं, है ना, ओके। चलो लेट्स टॉक अबाउट स्टोन नंबर 1, स्टोन नंबर 1, ओके। व्हाट इज x इक्वल टू, x इज इक्वल टू x0
plus ut plus half at square. Do you remember this equation? Yes. जब भी हम पत्थर को किसी बिल्डिंग के ऊपर से फेंकते हैं, है ना, तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि x0 क्या है 200 मीटर्स, है ना, उसका जो बेस है, जो जनरली मैं यहाँ पर ओरिजिन कंसीडर करता हूँ बच्चों, वो ओरिजिन में यहाँ पर लेकर के चला गया, है ना, तो जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, पोजीशन ऑफ द स्टोन, कैन आई से इज इक्वल टू x0 plus ut plus half at square एट एवरी स्टेप. मुझे बताते चलो समझ में आया क्या? कम ऑन टेल मी, समझ में आया? यस. Yes, sir. क्योंकि देखो, अगर जमीन से मैं उसको फेंक देता तो हम यूज करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वेरी गुड. लेकिन अब मैंने उसको यहां से फेंका, राइट, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इतना तो रहेगा, प्लस ये भी डिस्प्लेसमेंट उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया, कोई टेंशन नहीं है. वेरी गुड. यस एवरीवन, परफेक्ट. तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका पोजीशन एट एनी टाइम इज इक्वल टू 200 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अच्छा, मैं u की वैल्यू भी दे रखी है ना, तो डाल दो क्या यहाँ पर, u की वैल्यू भी डाल दो. यस, कितना है 15 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू ले लो, या तो फिर 80 स्क्वायर रहना, चलो 80 स्क्वायर रहने दो, वो कैंसिल हो जाएगा बाद में, डोंट वरी. half 80 square, so that is nothing but x1 is equal to, sorry, x1 is equal to 200 plus 15t plus half 80 square. This is बच्चों my equation number 1. क्या है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन आपको बताता है कि चलो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड डाल दो, तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, जमीन से जैसे डाल दो आप यहाँ पे 1 डाल दो 1, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 15 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू में ले रहा हूं -10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5. सो 215 माइनस 5 इज 210. तो जमीन से ये 210 की हाइट पे होगा. बोलो बात समझ में आई, है ना? जमीन से ये होगा 210 की हाइट पे. टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डाल दो, तो जमीन से ये होगा इस हाइट पे. Whatever. पोजीशन बता रहा है, उसका पोजीशन समझता है ना, पोजीशन. वेरी गुड. किसी को कोई डाउट यहाँ पर? एवरीबॉडी क्लियर? पक्का 100%? स्टोन 2 की कहानी. स्टोन 2 के लिए सेम, स्टोन 2 इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो x2 इज इक्वल टू 200 प्लस इसका वेलोसिटी है 30t प्लस हाफ at स्क्वायर. वेरी गुड, है ना? ये भी वही बता रहा है, 1 सेकंड के बाद स्टोन किस पोजीशन पे, 2 सेकंड के बाद किधर, 3 सेकंड के बाद किधर 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 किधर. हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं है. हमको बोला है भैया x2 माइनस x1 से लेना देना है. रिलेटिव पोजीशन दोनों का, डेल्टा x, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आफ्टर एवरी टाइम पीरियड. 1 सेकंड के बाद दोनों में कितना डिफरेंस, 2 सेकंड के बाद कितना डिफरेंस, 3 सेकंड के बाद कितना डिफरेंस, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो मैं निकालूंगा x2 माइनस x1. तो बच्चों x2 माइनस x1 निकाले तो डायरेक्ट लिखता हूं, ये 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा. वेरी गुड. 30 माइनस 15 मुझे मिलेगा 15t, और ये हाफ at स्क्वायर कैंसिल हो गया. क्या बात है, बहुत बढ़िया. सो मुझे मिला x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 15t. क्या x2 माइनस x1 t पे डिपेंड करता है? जी हाँ, डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? लीनियर इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन. अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ रहना चाहिए स्ट्रेट लाइन. बोलो बात समझ में आई? तो यस, हमारा जो ग्राफ दे रखा था वो था एक स्ट्रेट लाइन. देखो ऐसा ग्राफ था यहां तक. कहां तक? आ जाओ ग्राफ में देखो जरा. अप टू पॉइंट, ये शायद 110 है या 120 है, जो भी है, और अप टू 8 सेकेंड्स. ये देखो 8 सेकेंड्स तक वो लीनियरली रिलेटेड है. ओके सर 120 होगा, 120 जो भी होगा, देखो ना, देख लेते हैं हम, इक्वेशन से समझ जाएगा वो क्या है हमको. यस, इक्वेशन से समझ जाएगा. तो ये है बच्चों x2 माइनस x1, पोजीशन वर्सेस टाइम. वेरी गुड. अप टू 8 सेकेंड्स, अप टू 8 सेकेंड्स. ओके, 8 सेकेंड्स के बाद इसका पोजीशन बताओ मुझे.
x1 is equal to 200 plus 15 into 8 plus half into minus 10 into 64. Yes, ये हो जाएगा 200 plus how much is this? 15 8 120 So minus 120. minus ये हो जाएगा 64 into 5. Yes, is that 0 2 सर 320 आता है 0 सर, है टोटल ना? आंसर 0 है। 0 मतलब ये पत्थर 8 सेकंड के बाद ऊपर जाकर जमीन पे आ गया। यस, 0 पोजीशन, 0 पोजीशन ये है ना भैया मेरी, 0 पोजीशन तो ये है, मतलब वो जमीन पे आ गया। x2 को देखते हैं जरा, हैव अ लुक एट x2 आफ्टर 8 सेकंड्स। ये क्या कहानी चालू है? आफ्टर 8 सेकंड्स की कहानी चालू है। वेरी गुड। तो आफ्टर 8 सेकंड्स x1 यहाँ है, x2 कहाँ है देखते हैं जरा, आ जाओ डाल दो इसमें। 200 प्लस 30 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 64। सही बात। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 3 8 जा 24 240। माइनस 320 कितना हो रहा है ये? तो 120 आता है। 120 माइनस नहीं प्लस 120 हाँ, प्लस plus 120। 120 मतलब ये अभी तक जमीन पे नहीं पहुंचा। करेक्ट, ये पहुंच गया जमीन के ऊपर और ये अभी तक जमीन पे नहीं पहुंचा। यस, आफ्टर 8 सेकेंड्स ये पत्थर पूरा जमीन पे आ गया और ये पत्थर ना बच्चों यहाँ पे कहीं होगा 120 की हाइट पे होगा जमीन से, राइट? उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस। ओके, तो अब तक तो टाइम पे डिपेंडेंट था। यस, दोनों भी टाइम पे डिपेंडेंट थे अप टू 8 सेकेंड्स। अप टू 8 सेकेंड्स दोनों भी टाइम पे डिपेंडेंट थे। तो दिस ग्राफ बच्चों इज ऑफ x2 माइनस x1, बोथ वेर डिपेंडेंट ऑन टाइम अप टू 8 सेकेंड्स। लेकिन इसके बाद यार स्टोन 2 तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है। स्टोन 2 का ग्राफ क्या हो जाएगा इसके बाद मुझे बताओ, सॉरी स्टोन 1 का ग्राफ हो जाएगा 8 सेकेंड्स के बाद ऐसे। यस, 8 सेकेंड्स के बाद स्टोन 1 का ग्राफ फ्लैट आना चाहिए क्योंकि वो तो जमीन पे पहुंच गया, उसका पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है विद टाइम। फॉर एग्जांपल, वैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, यहाँ मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि ये तो x2 माइनस x1 का प्लॉट है। यस, उसके बाद मोशन किसका है? उसके बाद सिर्फ सेकंड स्टोन का मोशन है। लुक एट द इक्वेशन ऑफ सेकंड स्टोन का मोशन। ये तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। हाँ, मतलब दिस इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, तो इसके बाद ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ये ग्राफ किसका मोशन दिखाता है? ओनली स्टोन 2 इज मूविंग, ओनली स्टोन 2 इज मूविंग, है ना? और उसका इक्वेशन देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करेक्ट, स्टोन 1 का तो ग्राफ ही गायब हो गया, स्टोन 1 इधर आ जाएगा सीधा सीधा, खत्म, 0, उसका पोजीशन 0 हो गया, राइट? तो दोनों का अगर मैं रिलेटिव ग्राफ देखूं बच्चों, चलो एक सेकेंड, ये स्टोन 2 का ग्राफ नहीं है, हाँ ये स्टोन 1 एंड 2 का रिलेटिव ग्राफ है। देखो स्टोन 1 का ग्राफ ऐसा बनेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्ट्रेट। स्टोन 2 का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, पैराबोला, पैराबोला बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है? यू ऐसा 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 ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? तो चलो मैं अगले पेज पे थोड़ा सा कुछ दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे, ओके प्लीज ध्यान देना, x1 का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर t सेकेंड्स, आफ्टर 8 सेकेंड्स, आफ्टर 8 सेकेंड्स के बाद, 8 सेकेंड्स के बाद उसका ग्राफ कैसा रहेगा? देखो अकेले का ग्राफ बनाते हैं हम, अकेले का ग्राफ, x1 का अकेले का ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो x1 का अकेले का ग्राफ कैसे बनेगा? पहले वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कम 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 होते जा रहा है ना? और फिर नीचे गिरेगा, राइट? पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे 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 गिरेगा। तो देखो पहले उसका वेलोसिटी कम 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 होते जा रहा है, फिर उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और 0 वेलोसिटी हो गया। तो कैसे ग्राफ बनेगा यार? कैसे ग्राफ बनेगा? कम ऑन टेल मी एनीवन। पहले उसका स्लोप डिक्रीज होते जाएगा, तो क्या उसका स्लोप डिक्रीज होते जाएगा? हाँ।
फिर उसका स्लोप इंक्रीज होते जाएगा और जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, है ना, जमीन पे आ गया वो वापस, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। आ जाओ जरा, फिर पोजीशन फिक्स हो गया, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, पोजीशन फिक्स, अब वो कहीं नहीं जा सकता। ओके, अब दूसरे का ग्राफ देखो जरा, वाह क्या बात है, ये x2 का ग्राफ है सिर्फ, x2 की भी वही कहानी, x2 ऊपर गया 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 और 8 सेकेंड्स में वो यहीं तक पहुंचा, अभी जमीन पे लैंड नहीं हुआ है भैया, अभी जमीन पे लैंड नहीं हुआ है, 8 सेकेंड्स में वो अभी नीचे आ रहा है, 8 सेकेंड्स के बाद वो नीचे आ रहा है। अब इसका ग्राफ इसके आगे फ्लैट हो गया, देखो जरा, टाइम टाइम, इसका ग्राफ 8 सेकेंड्स के बाद फ्लैट हो गया, फ्लैट 8 सेकेंड्स के बाद, लेकिन 8 सेकेंड्स के बाद इसका ग्राफ तो अभी भी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बिल्कुल इसका ग्राफ तो अभी भी ऐसा रहेगा, है ना। तो इनका रिलेटिव ग्राफ दोनों का मिला करके बच्चों बनेगा कुछ ऐसा, अप टू 8 सेकेंड्स दोनों का लीनियर रिलेशनशिप है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा भी नीचे आ रहा है दूसरा भी, अब इसका तो फ्लैट हो चुका है ना 8 सेकेंड्स के बाद, और इसका तो रिलेटिव में दोनों को कंबाइन करके कुछ इस तरह से, अप टू 8 सेकेंड्स यहां तक, ओके, x2 माइनस x1, और उसके बाद सिर्फ इसका इफेक्ट दिखाई देगा, ग्राफ तो x2 माइनस x1 का ही है, इसका तो इफेक्ट ही नहीं है, इसका काम खत्म हो गया, राइट। अब ये कहां तक पहुंचेगा, तो फाइंड करो कि वो जमीन पे कब पहुंचेगा, कितने टाइम बाद इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो हमारा क्या है, x2 इज इक्वल टू, यस, 200 प्लस 30t माइनस प्लस हाफ 80 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए जीरो, डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए जीरो, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो बच्चों t की वैल्यू आती है 10 सेकेंड्स, देख लेना, t की वैल्यू आती है 10 सेकेंड्स, तो t की वैल्यू 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स पे ये जमीन पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद दोनों का ग्राफ रहेगा स्ट्रेट, ये गया दोनों का, ये दोनों का, और अब यहां से दोनों जमीन पर रहेंगे, यस। तो सबसे अच्छा वाला ग्राफ जो मुझे पसंद है वो मैंने लास्ट में डाल दिया, क्योंकि इस पे से आपको रिलेटिव मोशन का ग्रेविटी का सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। बोलो क्या बात समझ में आई एवरीबडी, यस। तो ये Yes, है yes, sir. पैराबोला, इसको बोलते Yes. हैं पैराबोला, है ना, ये ऐसा यू शेप, दिस इज पैराबोला का ग्राफ, यस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ रहता है पैराबोला का, तो इंडिविजुअली ये पैराबोला है, इंडिविजुअली ये पैराबोला है, लेकिन दोनों का रिलेटिव यस, रिलेटिव मोशन इज गिविंग मी अ लीनियर इक्वेशन विद टाइम, लीनियर इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो अप टू 8 सेकेंड स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसके बाद सिर्फ एक स्टोन का मोशन हो रहा है और वो स्टोन ऐसे होकर के गिरेगा, 10 सेकेंड्स के बाद दोनों भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। नाउ टेक अ while, go through the question, read the entire solution, understand it and ask me if you have any doubts. Come on, I want you to try a couple of more questions जो मैंने यहाँ डाल रखे हैं, वैसे तो फोड़ देना इसको अब, ओके चलो, come on, do it, start. Have a look. A police van moving on a highway with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे है पुलिस की वैन, ओके, ये पुलिस की वैन, एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 5/18, यस, सो ये हो गया 6 5 जा 6 3 जा, which is nothing but 25/3 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है, very good. Fires a bullet at the thief's car speeding away with the in the same direction with 192 किलोमीटर पर आवर, तो ये है भैया थीफ का कार, ओके, एकदम स्टाइलिश थोड़ा, ओके, थीफ का कार, ये है पुलिस का कार, एंड इसका वेलोसिटी दे रखा है 192 किलोमीटर पर आवर, 192 किलोमीटर पर आवर, कोई इसका मीटर पर सेकंड किसी ने कन्वर्ट किया है क्या, इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो कितना होने वाला है ये, यस
3.33. 50, अरे इसको इसमें मत कन्वर्ट कर दो यार आप, डोंट डू इट यार। ये हो जाएगा 3, 6 3 जा 18, 1 2 32। यस, तो मैं इसको लिख रहा हूं 160/3 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, ये है थीफ का कार जा रहा है इधर, और ये पुलिस का कार। इसके अंदर से ये एक गन फायर करता है, तो इसका मैं ना ऊपर एक गन लगा देता हूं ऐसे। ओके ओके, क्या ये गन भी आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है पुलिस के साथ साथ? जी हाँ, ये गन भी पुलिस के साथ आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। इसके अंदर बैठी बुलेट भी क्या पुलिस के साथ साथ आगे ट्रेवल कर रही है? हाँ, बुलेट भी पुलिस के साथ साथ आगे ट्रेवल कर रही है। और जब बुलेट यहां से बाहर निकलेगी, उन्होंने बोला है कि इट फायर्स अ बुलेट, यस, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150, मतलब जब वो यहां से बाहर निकली तो उसका वेलोसिटी था 150 मीटर पर सेकेंड, है ना। बुलेट का वेलोसिटी सिर्फ यहां से खड़े रह के देख रहे, जब भी सिर्फ वेलोसिटी दिया है तो इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस, ये तो सिर्फ बुलेट का वेलोसिटी है। नाउ टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस का कार। पुलिस के कार के रेस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी कितनी है यार? बुलेट भी इधर जा रही है विद 150 मीटर पर सेकेंड, और कार भी इधर जा रही है, मतलब पुलिस की वैन भी विद 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये दोनों वेलोसिटीज ऐड नहीं हो जाएगी? है ना। यस मुग्धा, टेल मी, क्या बोल रहे हो? Sir, there is a आगे बढ़ू? ओके ठीक है, चलो यहां ध्यान देंगे एक बार। यस, तो ये कितना हो रहा है? 150 प्लस 25/3, विच इज नथिंग बट ये हो जाएगा 450, 475, 475/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, है ना। तो ये वेलोसिटी से बुलेट एक्चुअली निकला है बाहर। Yes, this is the actual velocity of the bullet. Velocity of the bullet ही है ये सिर्फ। Yes, क्योंकि पहले वो गन आगे जा रही थी, अब जैसे हमने वो ग्रेविटी वाला क्वेश्चन किया था ना, अरे ये बलून ऊपर जा रहा है, बड़ा बड़ा बलून अगर ऊपर जा रहा है तो उसके साथ साथ स्टोन भी तो ऊपर जा रहा है, तो हमने स्टोन का वेलोसिटी क्या लिया? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर बलून में से वो स्टोन को ऊपर और ऐसे फेंकता, यस, पैकेट को फेंकता विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, तो हम पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी लेते बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। पहले ही वो 20 से ऊपर जा रहा था और ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर की तरफ 30 हो जाता इनिशियल वेलोसिटी। बट ऐसा नहीं था, उसने वो ड्रॉप किया था सिर्फ, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी 20 लिया। तो एक तो कार आगे जा रही है, ऊपर से बुलेट फायर कर दिया, राइट। तो बुलेट का वेलोसिटी ओवरऑल कितना हो गया? बुलेट का ओवरऑल वेलोसिटी हो गया 475/3। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार? थीफ के कार को बुलेट कितने वेलोसिटी से हिट करेगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार, ऐसे पूछा है। विच इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द थीफ्स कार। Yes, which is nothing but 475/3 minus 160/3. Yes, चलो बताओ आंसर, जो भी आएगा यार, जितना भी आएगा। Yes, whatever is the answer, इतना मीटर पर सेकेंड is the answer. बोलो, समझ में आया सबको? Everybody, come on. Yes. Yes, sir. One last question. Very good. Go ahead and try. Come on. क्या बोल रहे हैं? On a long horizontal moving belt, a child runs to and fro with the speed of 9 km/h with respect to the belt. Velocity of the child with respect to the belt is 9. Okay, with respect to the belt. Between his father and mother located 50 meter apart. तो भैया ये फादर है, ये मदर है, इनके बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है। The belt moves with the speed of 4. ये बेल्ट खुद भी मूव कर रहा है with the speed of 4. तो velocity of the belt with respect to this observer. सिर्फ velocity of belt दिया है ना, तो velocity of belt किसके रिस्पेक्ट में होगा? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में।
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. ओके. For an observer on a stationary platform outside, what is the speed of the child running in the direction of the belt? Yes, what is the speed of the child? तो यार आंसर बता दो. 13 हो जाएगा, है ना. बेल्ट भी इधर जा रहा 4 से, बच्चा भी इधर जा रहा 9 से, तो 9 + 4 13 से भागते हुए दिखेगा उसको. सिंपल. टेक्निकली सॉल्व करना चाहते हो तो वेलोसिटी ऑफ द बॉय या वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड with respect to observer is velocity of the child minus velocity of the observer. करेक्ट. अब वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड पता नहीं, तो इसका यूज करके पहले वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड निकालना पड़ेगा. यस. तो सारी लंबी लंबी चीजें हो जाएगी. यस. तो सीधा सीधा बोल दो ना यार, वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड इज 9 + 4 13 मीटर पर सेकेंड. बोलो क्लियर है सबको? एवरीबडी कम ऑन जल्दी से. यस. किलोमीटर पर आवर. Yes. किलोमीटर, हाँ किलोमीटर पर आवर. सो सॉरी. ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो किलोमीटर पर 13 किलोमीटर पर आवर. सेकंड क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. ओके. और बच्चों ये स्पीड वर्ड यूज किया है तो मैं 13 किलोमीटर पर आवर बोलूंगा. यस. वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड व्हेन गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सीधा यार एकदम कॉमन सेंस है. अब तो कॉमन सेंस लगा लो. अब a - b - कुछ नहीं करना है. ठीक है. बच्चा भाग रहा है इधर की तरफ विद द स्पीड 9 और वो एलिवेटर जो भी है वो जा रहा है इधर विद द स्पीड 4, है ना. तो ग्राउंड पे से इसको कितने से इधर जाते हुए दिखेगा? 9 - 4 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. यस. 5 किलोमीटर पर आवर से इधर जाते हुए दिखेगा. या फिर मैं बोलूंगा स्पीड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर. सिंपल एज दैट. एकदम लड्डू सवाल. फिर उसके बाद क्या बोला है? -9 होगा. माइनस. सो -9 होगा ना. -9 + अरे 4. मैं सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूँ. ठीक है. सर तो क्वेश्चन में ठीक है, सिर्फ मैंने स्पीड इसीलिए पूछा है, हाँ वेलोसिटी स्पीड, नहीं. इसीलिए मैं डायरेक्शन बोल ही नहीं रहा हूँ. डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज ले रहा हूँ. ठीक है ना. ओके. टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन केस ए एंड बी. तो भाई ए और बी केस में कितना टाइम लगेगा? ए वाले केस का टाइम बताओ. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हाँ डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर. डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं. ये खड़ा है, ये भी खड़ी है. राइट. सो तो कितना आ जाएगा? 50 अपॉन स्पीड कितना है? 13. यस. बी केस में टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. भैया डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच का? कितना सर डिस्टेंस उसको कवर करना है? 50 अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना है? सर 5. यस. सो रिलेटिव स्पीड ले लिया हमने उसका. वेरी गुड. Yes, इतना सेकेंड्स या आर जो भी है, आर रहेगा. आप मीटर में प्लीज उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, है ना. इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में ना, तो ये आएगा आर, ये आएगा आर में आंसर. इसीलिए इट्स गुड टू कन्वर्ट, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब क्या बोल रहे हैं देखो. Which of the answers alter if the motion is viewed by one of the parents? है ना. ये A और B में से कौन सा आंसर चेंज होता है? अभी तक किसके रेफरेंस से चल रहा था? ये ऑब्जर्वर के लिए. ये सारा कहानी किसका था? ऑब्जर्वर का था. ओके. अब मुझे बताओ, यहां से पापा देख रहे हैं सब कुछ. यस. तो पापा के लिए, फादर के लिए वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड कितना है? as seen by father, as seen by father. फादर को चाइल्ड का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा? कम ऑन टेल मी. सर 9 किलोमीटर. 9 किलोमीटर पर आवर. जो उसका वेलोसिटी है वही, क्योंकि फादर भी तो एलिवेटर पे है, वो भी तो आगे जा रहा है ना. तो इसका भी आगे जो इसका है 4, उसका भी है. चाइल्ड का भी 4, उसका भी है. तो 4 तो दोनों साथ में जा ही रहे, लेकिन साथ में ये चाइल्ड 4 से और आगे भाग रहे हैं, है ना. सेम मदर के लिए उसका कितना होगा वेलोसिटी? 9, एज सीन बाय फादर और एज सीन बाय मदर. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड एज सीन बाय फादर? है ना. व्हेन द चाइल्ड इज रनिंग हियर, ऐसा, पहले ऐसा था, नाउ द चाइल्ड इज रनिंग हियर. तो फादर को क्या दिखेगा उसका वेलोसिटी?
वेलोसिटी दिखेगा -9 लेकिन स्पीड दिखेगा 9 ही। ओके, स्पीड अगेन 9 किलोमीटर पर आवर, इतना ही स्पीड दिखाई देगा क्योंकि ये दोनों तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। हाँ, मतलब बैठे हैं चुपचाप बेल्ट के ऊपर, राइट। सर 5 दिखेगा ना। आंसर आएगा कैसे, क्या? सर वो बच्चे का स्पीड 9 है बट फादर का वेरी खुद गुड, का स्पीड लेकिन 4 होगा दोनों ना, तो वन क्लैश सेकेंड होगा। वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड ना। यस तो सर। वंस अगेन ये बच्चा भी 4 से इधर जा रहा है, हाँ, फादर भी 4 से इधर जा रहा है, हाँ, राइट। तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अब बच्चा आगे भाग रहा है एक्स्ट्रा 9 से, तो फादर बोलेगा मेरा बेटा 9 किलोमीटर पर आवर से भागा। वेरी गुड, यस। सेकंड केस में फादर इधर जा रहा है 4 से, बच्चा इधर जा रहा है 4 से, है ना, एलिवेटर की वजह से, है ना, जो नीचे उसके नीचे मूविंग बेल्ट है उसकी वजह से। लेकिन अब बच्चा इधर भाग रहा है 9 से, राइट। तो फादर क्या बोलेगा, मेरा बेटा 9 से मेरे पास आ रहा है, क्योंकि दोनों 4 से तो इधर जा ही रहे ना यार, तो उसका तो गया, खत्म हो गया। बोलो बात समझ आई, है ना। यहां थोड़ी गड़बड़ हुई है, ओके, यहां गड़बड़ हुई है इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए। यस, द डिस्टेंस इज 5 इंटू 10 रेज टू 1 सेकेंड, 5 इंटू कितना है 50, सॉरी 50 इंटू 10 रेज टू -3 डिवाइडेड बाय स्पीड मुझे लेना पड़ेगा फिर 9, राइट। उसका जो स्पीड है ना वो स्पीड मुझे लेना पड़ेगा 9, और आपको जो भी टाइम मिलेगा यहाँ पर वो टाइम रहेगा कांस्टेंट। लिसन, गड़बड़ नहीं है, पहले जो लिखा था वो गड़बड़ नहीं। अब वो बोल रही है कि सर, अच्छा लॉजिकल, एक कॉमन सेंस की बात बताओ, ठीक है, सिंपल सिंपल, हाँ लॉजिकल, बेसिक लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। ये एलिवेटर आपको आगे जाने में हेल्प कर रहा है, राइट, है ना, ये आगे जा रहा है, वेरी गुड, और आपको वो आगे और पुश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आगे जाने के लिए, है ना। दो चीजें, जस्ट कंसीडर दिस सिनारियो। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ध्यान दो, है ना, 2-3 सिनारियो बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ क्या कर रहा है। ये है, ओके, ये यहाँ पर फादर खड़े, ये यहाँ पर मदर खड़ी, है ना, और ये एलिवेटर मूव नहीं कर रहा है, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, राइट। और ये बच्चा यहां से भाग के जा रहा है, ओके। सो पहले एलिवेटर इज एट रेस्ट। केस नंबर 2, सेम, ये फादर, ये मदर, और ये नीचे वाला जो बेल्ट है वो मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और ये बच्चा भी अब इधर की तरफ भाग रहा है। यस यस, एवरीबॉडी प्लीज ध्यान दो अच्छे से। यार अभी भी डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस तो यही कवर करना है ना, डिस्टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं, क्योंकि मदर भी वहीं पे, फादर भी वहीं पे, ये भी रेस्ट पे है, फादर भी रेस्ट पे है, मदर भी रेस्ट पे है, राइट। यहां पर भी फादर रेस्ट पे, यहां पर भी मदर रेस्ट पे, करेक्ट। अब यार ये मूव करो आगे या ये मूव ना करो आगे, कोई टेंशन है क्या, नहीं, टाइम तो उतना ही लगने वाला है, हाँ कि नहीं। जस्ट दैट इस केस में मैं इसका स्पीड पकड़ूंगा 9 किलोमीटर पर आवर, और इस केस में भी मैं इसका स्पीड पकड़ूंगा 9 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, दिस विल बी 50 इंटू 10 रेज टू -3। यार जब तक ये दोनों हिल रहे नहीं ना, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो भी टाइम आएगा आपका। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, क्या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, राइट। एलिवेटर मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रहा है, अरे वो दोनों भी तो आगे आगे जा रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होता है क्या, मैंने सिखाया ना थोड़ी देर पहले, बोला था कि उनका रिलेटिव डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फादर एंड मदर रिलेटिवली 50 ही रहेगा हमेशा, करेक्ट। तो अभी भी डिस्टेंस तो 50 मीटर ही है और उसका स्पीड 9, क्योंकि अगर ये 4 से आगे जा रही है, ये भी 4 से आगे जा रहा है, ये भी 4 से आगे जा रहा है, करेक्ट। तो सब लोग मूव कर रहे हैं, तो इस केस में भी सेम आंसर रहेगा। तो आंसर ये भी सेम है, आंसर ये भी सेम है ना।
फॉर whom? फॉर अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग बाहर। इसके लिए ये देख रहा है, ये देख रहा है कि हाँ यार एलिवेटर भी मूव कर रहा है, मम्मी भी आगे आगे जा रही, पापा भी आगे आगे जा रहे हैं, अल्टीमेटली उनके बीच का डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हुआ, ये बच्चा भी आगे आगे जा रहा है ना। तो रेस्ट पे जो सिनारियो है सेम टू सेम यहां पर भी रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा, सेम टू सेम यहां पे भी रहेगा। आप बोलोगे सर थर्ड वाला सिनारियो भी दिखा दो। ये लो, ये है फादर यहाँ पे खड़े, ये है मदर यहाँ पे खड़ी, ये इधर मूव कर रहा है, यस, और है ना, ये जब 4 मीटर किलोमीटर पर आवर से यहाँ मूव कर रहा है, मदर तो यहीं पे है, फादर भी यहीं पे है, दोनों आगे जा रहे हैं, क्या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? क्या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? कभी नहीं, दोनों भी ऐसे 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 आगे जा रहे हैं, दोनों भी ऐसे आगे जा रहे हैं, और बच्चा भी ऐसे आगे जा रहा है, तो अगेन कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तीनों भी ऐसे 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 आगे जा रहे, तीनों भी ऐसे आगे जा रहे, और बच्चा भाग रहा है इधर 9 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो फिर से टाइम हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ / 9। तो इन दोनों का आंसर सेम, इन दोनों का क्या आंसर हो जाएगा? ए और बी का 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी 9। तो पहले क्या कैलकुलेट कर दिया था? पहले यहां देखो क्या लिखा है, ये क्वेश्चन सी बोल रहा है what is the which of the answers alter if the motion is viewed by one of the parents? अगर एक पेरेंट वो सारी चीजें देख रहा है तो which of the answers will alter, है ना। यस, तो पहला वाला आंसर ऑल्टर करेगा। हाँ देखो, ये 13 था 9 हो गया, ये 5 था 9 हो गया, तो पहला और दूसरा आंसर ऑल्टर करेगा, लेकिन टाइम फिर भी सेम रहेगा, क्योंकि फादर देखो, फादर मदर बच्चा तीनों ऐसे जा रहे 4 से, फादर मदर बच्चा तीनों ऐसे जा रहे 4 से, है ना। यस, प्रॉब्लम है सिर्फ थर्ड केस में, राइट। तो ये चलने दो आगे, यहाँ पे रेस्ट पे था, सॉरी, एलिवेटर रख दो रेस्ट के ऊपर, है ना, एलिवेटर को आगे बढ़ा दो, इधर बच्चा भाग रहा है, इधर एलिवेटर को आगे बढ़ा दो, इधर बच्चा भाग रहा है, इधर मम्मी पापा बच्चा एलिवेटर सब ऐसे जा रहे हैं हमेशा, सब ऐसे जा रहे हैं हमेशा, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन जब बच्चा इधर की तरफ भागने लगेगा तो 9 की वेलोसिटी से भागेगा, खत्म। तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है विथ रनिंग विद द स्पीड ऑफ 9, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया ये रहेगा उसका सही आंसर। थैंक यू श्वेता, सही है। चलो बोलो, सबको समझ में आया? एवरीबडी, कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन। नहीं होगा, राइट। सो फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स पर्सपेक्टिव आल्सो एवरीबडी इज गोइंग लाइक दिस, तो 4 4 4 कैंसल, बच्चा इधर 9 से, तो हमने टाइम के लिए 50/9 लिया। एवरीबडी इज गोइंग लाइक दिस, बच्चा इधर भाग गया, ऑब्जर्वर के लिए एवरीबडी इज गोइंग लाइक दिस, बच्चा इधर जा रहा है, 50 का डिस्टेंस कवर करना है, 50/9। ओके, फादर के पर्सपेक्टिव से देख लो, फादर यहाँ मदर यहाँ, यस, दोनों यहाँ जा रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा, 50। यस, बच्चा भी इधर जा रहा 4 से, लेकिन द चाइल्ड इज कमिंग हियर विथ 9, तो टाइम नहीं चेंज होने वाला है, टाइम वही रहेगा। जितना टाइम, देखो यार, इसने स्टॉप वॉच चालू किया, फादर ने भी स्टॉप वॉच चालू किया, है ना। ये क्या बोलेगा कि बच्चा फादर के पास पहुंचा 2 मिनट में, और पापा क्या बोलेंगे, बच्चा मेरे पास आया 5 मिनट में। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है, राइट, है ना। तो सबके लिए टाइम तो सेम ही रहने वाला है, नो मैटर मोशन पापा देख रहे हैं या मम्मी देख रही या ऑब्जर्वर देख रहा है, टाइम किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, टाइम तो टाइम है और वो फिक्स रहेगा। एवरीबडी क्लियर? One last question for today. Two towns A and B connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. यहां है आपका स्टेशन A और यहां पर है आपका स्टेशन B। स्टेशन A से B और B से A बसेस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। ओके, ध्यान देना यहां पर। ओके, बस लीव्स अ स्टेशन आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। ओके, तो बच्चों यहाँ
टी मिनट्स, एक टी इज इक्वल टू 0 पे एक बस निकली है ना, ये बस टी मिनट्स में यहां पहुंच जाएगी, हाँ टी मिनट्स में ये बस यहां पे पहुंच जाएगी, वेरी गुड। और यहां से सेकंड बस निकलेगी, एब्सोल्युटली। टी मिनट्स में ये बस यहां पहुंच जाएगी, वेरी गुड। ये वाली बस यहां, ये बस यहां पहुंच जाएगी, ये वाली बस यहां पहुंच जाएगी, और यहां से एक नई बस निकलेगी आफ्टर टी मिनट्स। और टी मिनट्स के बाद ये बस यहां पहुंच जाएगी, ये बस यहां पे, ये बस यहां पे, और यहां से एक नई बस निकलेगी, right? So the buses are leaving after every t minutes and they are going from A to B. ऐसे, very good, है ना? So is this the distance traveled by the bus? Is this the distance traveled by the bus in time t? Yes. This is the distance traveled by the bus in time t. वैसे ही B स्टेशन से भी निकली, मान लो यहां से पहली बस निकली, टी सेकेंड्स टी मिनट्स के बाद वो यहां पहुंची, और टी मिनट्स के बाद एक निकलेगी, ये वाली यहां पहुंचेगी, फिर टी मिनट्स के बाद ये वाली और यहां पहुंचेगी, एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यस, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ द बस है v, v इज द स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द बस इज v, चलेगा है ना। अगर स्पीड ऑफ द बस v है, t टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, so time, okay, let speed of bus be v. Yes, in time t it covers how much distance? Distance equal to vt, चलेगा, velocity of the bus into the time taken by it, t minutes divided by 60 hours कर देते हैं इसको, है ना, तो ये हो जाएगा किलोमीटर्स में, है ना, t डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स में रख रहा हूं, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, नहीं करोगे डिवाइड तो भी चलेगा, मिनट्स में करोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। चलो, ये चीज सबको समझ में आई, किसी को कोई डाउट? एवरीबॉडी, यस, एवरीबॉडी क्लियर? Yes. Yes. परफेक्ट। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, अभी तो साइक्लिस्ट था भी नहीं पिक्चर में, है ना। अब आया अ मैन साइक्लिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। तो भैया यहाँ पर ना एक साइक्लिस्ट है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। Notices that bus goes past him after every 18 minutes in the direction of his motion. ओके, अब देखो ये यहां से निकला, ओके, ये किधर जा रहा है? ये इधर की तरफ जा रहा है, ओके, वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। मान लो ये बस उसको क्रॉस की, जस्ट दिस बस जस्ट क्रॉस्ड हिम, है ना, ओके, ओके, दिस बस जस्ट क्रॉस्ड हिम, दोनों एक साथ है और वो बस उसको क्रॉस करके गई, है ना। उस जैसे ही बस क्रॉस की, उसने टाइमर लगाया, खट्टा, है ना, उसने टाइमर लगाया। अब ये बस टी टाइम के बाद यहां पहुंचेगी, हाँ कि नहीं? टी टाइम के बाद, हाँ, टी टाइम के बाद ये बस यहां पहुंचेगी, लेकिन तब तक ये साइक्लिस्ट आगे जा चुका होगा थोड़ा, है कि नहीं? देखो, टी टाइम के बाद ये बस यहां पहुंचेगी, लेकिन तब तक ये साइक्लिस्ट थोड़ा सा आगे जा चुका होगा। वेरी गुड। मान लो वो साइक्लिस्ट बच्चों पहुंच जाता है कुछ इस पोजीशन पे, है ना। साइक्लिस्ट पहले कहां था? पहले साइक्लिस्ट था यहाँ पे, यहां से साइक्लिस्ट पहुंच गया इधर, है ना। अब ये वाली जो बस है हमारी नंबर 2 की, वो उसको यहाँ पे मिलने वाली है, यहाँ पे उसको वो बस क्रॉस करने वाली है। वो बस भी तो थोड़ी आगे निकल गई ना, हाँ, यस, तो ये बस आगे निकल गई, यहाँ जो बस थी वो उसको यहाँ कहीं तो मिलेगी। और कितना टाइम लगता है ये बस को यहां से यहां पहुंचने में? 18 मिनट्स लग गया यार, है ना। जैसे ही बस नंबर दे देता हूं मैं, चाहो तो ध्यान से समझ लो, ओके। ये थी बस नंबर 1, ओके, बस नंबर 2, बस नंबर 3, बस नंबर 2 ने जब उसको क्रॉस किया तो उसने टाइमर चालू किया, राइट, और नोटिस किया कि ये बस नंबर 3 उसको यहाँ पे मिली आफ्टर टाइम 18 मिनट्स। वेरी गुड,
है ना, आफ्टर 18 मिनट्स। तो ये बस नंबर 3 यहां से बच्चों इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके उस तक पहुंची है। चलो लेट्स कैलकुलेट ए टू बी जब वो जा रहा है, ए टू बी जब जा रहा है तो हाउ मच डिस्टेंस डिड द बस ट्रेवल, बस ट्रेवल कितना डिस्टेंस बस ने ट्रेवल किया विथ रिस्पेक्ट टू द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट के रेफरेंस से सारी चीजें अब हो रही है। अच्छा चलो, हाँ यहाँ पे बाहर एक इंसान खड़ा है, बाहर यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, वो क्या देखेगा, वो देखेगा रिलेटिव स्पीड ऑफ द बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट विच इज नथिंग बट v, ये इधर जा रहा है और साइक्लिस्ट भी इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बस माइनस वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट, वेलोसिटी ऑफ द बस हमने v बोला है -20। यस, ये इसकी कहानी, ये तो रिलेटिव देख रहा है ना सब कुछ, हाँ रिलेटिव देख, ओके। अब b से a जाते वक्त वेलोसिटी ऑफ द बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये बस इधर आ रही है, ये साइक्लिस्ट भी इधर जा रहा है, वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ द बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज v plus 20, है ना, परफेक्ट। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस इक्वल टू, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों बसेस के बीच का कभी चेंज होगा क्या, है ना, दोनों बस, दो बसेस ना, देखो बस नंबर 2 क्रॉस करके गई, फिर बस नंबर 3 भी आई, है ना, पहली बस जब निकली वहां से टाइम चालू हुआ, दूसरी बस निकली तब तक, यस। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस रिलेटिवली, द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम टेकन, है ना, स्पीड अपॉन टाइम, कितना है स्पीड, स्पीड है v -20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है भैया 18/60 आवर्स, है ना। सेम कहानी इसके लिए अगर मैं बोलूं हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, इट इज नथिंग बट रिलेटिव स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम which is nothing but v plus 20 divided by टाइम कितना है भाई, yes 6 minutes, 6 divided by 60, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 60, वेरी गुड। इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो अभी, है ना, ओके। ये कौन देख रहा है, ये साइक्लिस्ट की कहानी है ना, ये है साइक्लिस्ट की कहानी, ओके, है ना, इसको भी भूल जाओ फिलहाल, आप इसको भी भूल जाओ। अब साइक्लिस्ट ने देखा ए से बी जब बस जाती है तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यस, अरे यार ये स्पीड इनटू टाइम करना चाहिए था ना, अरे कोई बोल भी नहीं रहा है, क्या गड़बड़ हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड कितना है v -20 इनटू द टाइम टेकन इज 18/60, बोलो सही बात है, वेरी गुड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस फ्रॉम साइक्लिस्ट का पर्सपेक्टिव, भाई मुझे बताओ, यहाँ पे बसेस के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे बसेस के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज होगा क्या, कभी नहीं होगा, एक्चुअल डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रहा है ना, ये साइक्लिस्ट का कुछ कैलकुलेशन चल रहा है, तो साइक्लिस्ट का कैलकुलेशन है स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड कितना है v plus 20 इनटू टाइम टेकन इज 6/60। यहां तक सबको समझ में आया, एवरीबॉडी, रिलेटिव sir. मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू Yes, बस, sir. ओके। अब यार एक्चुअल में तो ये डिस्टेंस फिक्स है ना, ये डिस्टेंस इधर इन दोनों बसेस के बीच का हो या इन दोनों बसेस के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो, वो तो फिक्स है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला है, डिस्टेंस तो रिलेटिव नहीं है, डिस्टेंस तो फिक्स है ना। तो क्या मैं इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट कर सकता हूँ क्या, यस, v -20 इंटू 18/60, ये भी डिस्टेंस बिटवीन द बसेस है, किसने कैलकुलेट किया, साइक्लिस्ट ने, हाँ, और ये भी डिस्टेंस बिटवीन द बसेस है, किसने कैलकुलेट किया, साइक्लिस्ट ने, है ना। तो v -20, यस, ये 60 से 60 कटा, ये हो गया 3 इज इक्वल टू v plus 20, तो ये हो गया 3v -60 इज इक्वल टू v plus 20, 4 नहीं 2v is equal to 80, v is equal to 40 kilometer per hour, yes, so the speed of the bus is 40 kilometer per hour, this is the distance between the buses, ये साइड का किसने कैलकुलेट किया, साइक्लिस्ट ने, ये साइड का, अरे सो सॉरी,
ये साइड का ए से बी साइक्लिस्ट ने कैलकुलेट किया, बी से ए डिस्टेंस किसने कैलकुलेट किया, साइक्लिस्ट ने कैलकुलेट किया रिलेटिव वेलोसिटी से। ओके है ना, लेकिन बसेस के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, तो साइक्लिस्ट बोलेगा इधर भी बसेस का डिस्टेंस सेम और ए से बी में भी बी से ए में भी डिस्टेंस सेम, तो हमने दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट कर दिया। वेरी गुड, अगर डिस्टेंसेस को इक्वेट कर दूं तो मुझे v की वेलोसिटी मिल जाती है 40। वही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द पीरियड t ऑफ द बस सर्विस with what speed assume constant do the buses fly, so the buses run with the velocity of 40। yes, क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी? Yes. पक्का? ओके, सो वेरी गुड। अब उसके बाद बोला है टाइम पीरियड t, तो टाइम पीरियड तो आप कैसे निकालेंगे, यहां डाल दो यार, है ना, इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, क्योंकि अगेन दिस इज आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस, है ना। अब देखो ना यार, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एक इंसान खड़ा है सी, या एक बच्चा खड़ा है, वो बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन द बसेस है vt/60, ये बोलेगा नहीं नहीं डिस्टेंस बिटवीन द बसेस है ये, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द बसेस तो सेम है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है भाई दोनों का, क्योंकि वो टी टाइम पीरियड के बाद निकल रहे हैं, है ना। तो अगर वो इक्वल है तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो vt/60 is equal to v minus 20 into 18/60, सही बात, या v minus 20 18/60, ये कटा v की वैल्यू डालो, t की टाइम वैल्यू आप निकाल लो, है ना। क्या आया था कल आंसर, आई गेस 9 मिनट्स आया था, आई डोंट रिमेम्बर, या 9 मिनट्स इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चेक कर लेना आप डाल के वैल्यूज। अब बोलो क्या सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी। Yes. With this we end our today's session। next session में बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, रेन प्रॉब्लम्स, रिवर प्रॉब्लम्स, विंड प्रॉब्लम्स बहुत सारे, और 2D मोशन में एंटर करेंगे। That's it for today।